Hello, my little stars, and welcome back to कहानी कॉर्नर बाय प्रीति। आज की कहानी एक कंटिन्यूशन स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द विस्परिंग केव्स पार्ट 2। कल आपने देखा हमारे हीरो जोंग ने केव में एंटर किया। फिर क्या हुआ? जैसे ही जोंग ने गुफा के अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे दुनिया ही बदल गई हो। गुफा ठंडी थी, शांत थी, पर अंधेरी बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी रोशनियां हवा में तारों की तरह तैर रही थी। दीवारें हल्की सी चमक रही थी, जैसे उसमें पुरानी कहानियां छुपी हों। जोंग धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। थोड़ा डर, थोड़ी एक्साइटमेंट और बहुत सारी क्यूरियोसिटी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत हल्की सी फिसफिसाहट। सॉन्ग। वह तुरंत रुक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं, सिर्फ वो आवाज। फिर से सॉन्ग। इस बार आवाज और भी नरम थी। डर वाली नहीं, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। वह और अंदर गया और वहाँ गुफा के बीच में एक पुराना पत्थर का कटोरा रखा था, जो साफ पानी से भरा हुआ था। पर वो पानी नॉर्मल नहीं था, वो चांदनी की तरह चमक रहा था। जोंग झुककर उसे देखने लगा, पर उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे दिखा मोनेस्ट्री, दादी की मुस्कान, शिलोंग के पहाड़, बादल और वो लोग जिन्हें वो रोज देखता था, टूरिस्ट्स, मॉन्क्स, बच्चे। और फिर उसने खुद को देखा, बड़ा हुआ, मजबूत, लोगों की मदद करता हुआ, सबको मुस्कुरा कर मिलता हुआ, शिलोंग को प्राउड फील कराता हुआ। जोंग की सांसें रुक सी गईं। ये मैं हूँ? तभी वो नीला चमकता फूल हवा में तैरता हुआ अंदर आया और उस पत्थर के कटोरी के पास रुक गया। और फिर वो आवाज बोली, जिस दिल में काइंडनेस, लव और दूसरों के लिए दया होती है, उसे पहाड़ खुद चुन लेता है। जोंग चुपचाप सुनता रहा। आवाज फिर बोली, सबसे बड़ा जादू काइंडनेस होता है, उसे संभाल कर रखना। पहाड़ हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जोंग सब कुछ पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर उसका दिल समझ गया। तभी बाहर जोर से गरज हुई, बिजली चमकी, गुफा की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे जादू अपनी बात कह चुका हो। जोंग जल्दी से मुड़ा और बारिश में भागकर घर लौट आया। घर के बाहर दादी खड़ी थी, थोड़ी परेशान। कहाँ थे तुम? जोंग ने उन्हें जोर से हक कर लिया और धीरे से बोला, मैं जादू देखा। दादी मुस्कुराई, जैसे उन्हें पहले सब पता हो। और जब जोंग ने अपने हाथ खोला, उसमें वही छोटा सा नीला चमकता फूल था। दादी ने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोली, हाँ, तो पहाड़ों ने तुम्हें चुन लिया। जोंग हैरान रह गया। आपको पता था? दादी मुस्कुराई। कुछ जगह सिर्फ उन बच्चों के लिए खुलती है जिनके दिल बिल्कुल साफ होते हैं। जोंग। उस रात जब मोनेस्ट्री की हल्की घंटियां चांदनी के नीचे धीरे धीरे बज रही थी, जोंग अपने छोटे से कमरे में शांत होकर लेटा था और छत को देखते हुए
गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह बार बार गुफा में हुई हर बात को याद कर रहा था। वो चमकती रोशनियाँ, वो हल्की सी फिसफिसाहट, वो नीला फूल, वो सबसे ज्यादा वो अल्फाज। सबसे बड़ा जादू काइंडनेस होता है। यह बात उसके दिल में उतर गई। पहली बार जोंग बाहर के जादू के बारे में नहीं, अपने अंदर के जादू के बारे में सोच रहा था। उसने खुद से पूछा, मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं शिलोंग को कैसे प्राउड फील कर सकता हूँ? मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकता हूँ? धीरे धीरे उसे अपने जवाब मिल गए। बड़े शब्दों में नहीं, बस एक सुकून के साथ। उसे समझ आया कि पहाड़ों का चुना जाना किसी खजाने को पाना नहीं होता, बल्कि खुद को ऐसे इंसान बनाना होता है जो प्यार बांटते, जो काइंडनेस फैलाए, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके, जो दूसरों को थोड़ा और नरम, थोड़ा और खूबसूरत बना सके। उस रात आंखें बंद करने से पहले जोंग हल्की से मुस्कुराया, क्योंकि अब वो समझ गया जादू गुफाओं में नहीं छुपा होता, जादू हमारे अंदर होता है। तो आज का मॉरल क्या है बच्चों? सबसे बड़ा मिरेकल होता है खुद का सबसे अच्छा रूप बन जाना। हमारी अच्छाइयों को हमें समझना चाहिए और हमें अच्छे बिहेवियर से दूसरों के साथ रहना चाहिए। राइट? I hope you enjoyed the story. Have a great night. God bless you.